हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की अपकमिंग नई भर्ती को लेकर के अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है और ये दोस्तों ग्रुप डी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के अपडेट है। देखिए, ग्रुप डी में दोस्तों अब नई भर्ती में आईटीआई मान के चलिए कि लागू आपका हो चुका है दोस्तों, क्योंकि आरआरसी के बाद अब जाकर के यहाँ पे आरआरबी जोन की तरफ से भी ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है। दोनों ही फॉर्मेट में ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कितने तरह के पोस्ट हैं जिसपे आईटीआई यहाँ पे लागू रहने वाले हैं और केवल 10वीं पास जो छात्र हैं, जो ओनली 10th पास हैं, कोई आईटीआई नहीं किए हैं, ना एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हैं, आखिर उनके लिए ग्रुप डी की भर्ती आएंगी तो कितने पोस्ट रहेंगे, क्या कोई पोस्ट रहेगा 10वीं पास का या फिर नहीं रहेगा तो कितने तरह के पोस्ट आ सकते हैं, कितनी वैकेंसी नॉर्मल छात्र के लिए रह सकती है। तो पूरी अपडेट देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे आरआरबी ग्रुप डी करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों लेवल 1 पोस्ट का 2022 में, वो वॉल्यूम 1 में आपको टोटल 1 से 40 सेट तक सोल्व आपको मिल जाता है। इस तरह से इनका वॉल्यूम 2 भी आता है, जिसमें बचे हुए जो सारे सेट्स में पेपर हुए थे सब कुछ आपको सोल्व पेपर यहाँ पे चैप्टर वाइज मिल जाते हैं। वही देखिए, रीजनिंग में देखिए अभी तक जितने प्रश्न आए हैं डिफरेंट एग्जाम में, इस बुक में रीजनिंग के सारे प्रश्न आपको सोल्व पेपर व्याख्या सहित मिल जाएंगे। इनका सामान्य अध्ययन जीके का भी बुक आता है सार संग्रह के नाम से, जहां पे अभी तक के जितने भी जीके के प्रश्न है डिफरेंट एग्जाम में सब कुछ इस बुक में मिल जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए एक बुक कंसीडर कर सकते हो, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने पेपर हुए हैं सबका मैथमेटिक्स का चैप्टर बाय टाइप बाय सॉल्यूशन आपको इस बुक में हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल है, चाहो तो अपने आगामी एग्जाम के लिए कंसिडर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये रही ऑफिशियल नोटिस जो कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी हो चुका है। और देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आरआरसी जोन की तरफ से अपडेट दिया ही गया था, उनके वेबसाइट पे पब्लिश किया गया था रिवाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लेकिन अब यहाँ पे आरआरबी जोन के तरफ से भी ऑफिशियल नोटिस आनी शुरू हो चुकी है और दोनों फॉर्मेट में अब आ चुका है। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड, ध्यान आकर्षण, रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता। अब यहाँ पे देखिएगा तो हिंदी वाले जो मीडियम है इसमें सब कुछ पूरे अच्छे तरीके से क्या क्या नया बदलाव हुआ है सब कुछ बताया गया है। और इसी तरह से देख लीजिए, आरआरबी सिकंदराबाद जोन वालों ने यहाँ पे इंग्लिश में भी जो है नोटिफिकेशन है डाल दिया है रिवाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो आरआरबी की वेबसाइट पे भी अब दोस्तों आ चुका है, यानी कह सकते हो कि जो चेंजेज हुए हैं एक तरह से अब यही मान्य होने वाला है। अब देखिए, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक स्केल लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण है। यानी अब साफ साफ मेंशन कर दिया पहले ही पैराग्राफ में कि खास करके ग्रुप डी की भर्तियां जो होती है लेवल 1 की भर्तियां होती है, और ये सभी विभाग में जितनी भर्तियां होंगी उसमें या तो 10th पास प्लस आईटीआई जरूरी है, या तो 10th पास प्लस यहां पे एक्ट अप्रेंटिसशिप रेलवे से है, ठीक है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप रेलवे से, तभी एलिजिबल माने जाइएगा। इसके बाद नीचे लिखा है, हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों में लेवल 1 के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2/2018 एवं आरआरसी 1/2019 के तहत क्रमशः फरवरी 2018 एवं मार्च 2019 में प्रकाशित अधिसूचित पदों रिक्तियों के लिए इस निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी या फिर आईटीआई या समकक्ष रखी गई थी। अब देखिए, 2 बार विशेष छूट दिया गया था, एक तो 2018 की ग्रुप डी की भर्ती में जहां पे 64,000 पोस्ट पे दोस्तों भर्तियां निकली थी, और दूसरी बार छूट दिया गया था यहां पे जब 1,03,000 पोस्ट पे जो भर्तियां यहां पे निकाली गई थी उसमें, और सिर्फ 10वीं पास कर दिया था फ्रेंड्स कि सारे के सारे पोस्ट पे 10वीं पास वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे। जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी तथा केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या क्रमांक 2/2018 एवं आरआरसी 1/2019 के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही है। यानी ये जो छूट दिया था कि सिर्फ 10वीं पास वाले ग्रुप डी में आवेदन करेंगे, वो सिर्फ एक बार ही छूट था दोस्तों 2 नोटिफिकेशन में।
रेलवे में तकनीकी विभागों यानी कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों एवं कैटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में भविष्य में होने वाली भर्तियां जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होंगी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएसी सहित 10वीं उत्तीर्ण या फिर आईटीआई 10वीं उत्तीर्ण ही होगी। सभी भावी उम्मीदवार तदनुसार अपने आप को तैयार रखें। यानी भर्ती आने से पहले आरआरबी वालों ने भी नोटिस जारी कर दी, इंग्लिश हिंदी दोनों ही फॉर्मेट में, और साफ साफ जैसे पहले से ही बोलते ये लोग आ रहे हैं लगातार, कई बार न्यूज़पेपर में, कई बार आरआरसी के वेबसाइट पे प्रकाशित किए कि सिर्फ ये 2 बार छूट था और अब भविष्य में जो भी यहां पे भर्तियां होने वाली है, नई भर्ती जो आएंगी उसमें 10th पास प्लस एक्ट अप्रेंटिसशिप नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि रेलवे से होता है, या फिर सीसीए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, या तो 10th पास प्लस आईटीआई होनी चाहिए। किसी भी ट्रेड में आपका आईटीआई होनी चाहिए, तब आप लोग एलिजिबल हो। लेकिन यही सारे विभाग में जो कि मैक्सिमम विभाग यहां पे दिए गए हैं, और बाकी जो विभाग है उस पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 10th पास वाले भी छात्र हैं वो एलिजिबल यहां पे रहेंगे, जो कि थोड़ी देर में देखेंगे। अब इस दोनों नोटिस से जो कि आरआरबी की वेबसाइट पे जारी हुआ है, एक तरह से मान के चल सकते हो फ्रेंड्स कि अब आपकी आईटीआई लागू हो चुकी है, क्योंकि आरआरसी के वेबसाइट पे कॉमन था जारी करते, क्योंकि आरआरसी ही भर्ती कराती है। जब आरआरबी के वेबसाइट इस तरह से नोटिस आने लगे दो ही फॉर्मेट में, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि सिकंदराबाद उनके वेबसाइट पे पब्लिश है, तो समझिए कि यहां पे अब एक तरह से आईटीआई आपका लागू करवा दिया है। अब आइए देख लेते हैं कि आखिर यहां पे जो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है, सिर्फ 10th पास है, उनके लिए क्या बचता है। जब पोस्ट आएंगी तो कितने पोस्ट हैं जो कि 10वीं पास पे लिख लिए आएंगे और कितनी वैकेंसी आ सकती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2018 की भर्ती आई थी, इसकी पोस्ट पैरामीटर की नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है। इसमें आपको समझाऊंगा तो इजीली आप लोग को समझ में आ जाएगा कि 10वीं पास वालों के लिए क्या बचता है आईटीआई लागू होने के बाद। देख लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम जो ग्रुप डी की भर्ती होती है फ्रेंड्स, उसमें आईटीआई वाले पोस्ट का ही भर्ती होता है। जैसे खास करके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बात करें तो बहुत सारे ग्रुप डी की भर्ती होती है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बात करें सिविल विभाग में तो इसमें भी बहुत सारी तरह की पोस्ट रहती है ग्रुप डी की। मैकेनिकल वाले की बात करें तो मैकेनिकल में भी बहुत तरह का पोस्ट रहता है, और एसएनटी वाला पोस्ट है इसमें भी भर्ती कराते हैं, तो आईटीआई वाले ही एक तरह से रहते हैं। यानी कह लें कि जितनी भर्तियां आती है उसमें से मैक्सिमम पोस्ट पे 10वीं पास वाले प्लस 10th प्लस आईटीआई अनिवार्य हो जाता है दोस्तों। अब तो 10th पास प्लस यहाँ 10th पास और प्लस यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसशिप अनिवार्य हो जाता है। और कुछ ही पोस्ट बचती है जहां पे सिर्फ 10वीं पास वाले एलिजिबल होते हैं। जैसे कि एक पोस्ट होता है हेल्पर मेडिकल का या फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट का, तो ये मेडिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है। तो इसमें देखिएगा तो 10th पास भी जो रहते हैं, नॉर्मल 10th पास, वो भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे इस पोस्ट पे। असिस्टेंट पॉइंट्समैन की पोस्ट अगेन काफी अच्छी पोस्ट मानी जाती है ग्रुप डी की, लेकिन ये ऐसा पोस्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10th पास वाले छात्र रहेंगे तो वो एलिजिबल रहेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, सारे के सारे जितने भी पोस्ट ग्रुप डी के होते हैं सभी पे आईटीआई वाले एलिजिबल होते हैं, एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले एलिजिबल होते हैं इन सभी पोस्ट पे भी। लेकिन 10वीं पास वाले के लिए सिर्फ और सिर्फ यही पोस्ट निकलता है, बस यही कुछ पोस्ट, जिसमें हेल्पर मेडिकल वाला हो गया 10वीं पास वाले एलिजिबल, हॉस्पिटल असिस्टेंट का आएगा तो इसमें भी 10वीं पास वाले एलिजिबल रहेंगे, असिस्टेंट पॉइंट्समैन वाले पोस्ट आएंगे इसमें भी 10वीं पास वाले एलिजिबल रहेंगे, गेटमैन की भर्ती आएगी इसमें भी दोस्तों 10th पास एलिजिबल रहेंगे। चूंकि गेटमैन की काफी ज्यादा वैकेंसी हो चुकी है, ठेके पे बहुत ज्यादा भर्ती हो चुकी है 1 साल के लिए, तो हो सकता है कि इस बार भर्ती आए तो गेटमैन की काफी ज्यादा पोस्ट दें। पोर्टर, हैमल, स्वीपर कम पोर्टर का पोस्ट होता है ट्रैफिक में, ये भी दोस्तों आपका 10th पास होते हैं। तो बस यही कुछ पोस्ट है दोस्तों जिसपे 10वीं पास वाले एलिजिबल रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब भर्ती आपकी ग्रुप डी की आएगी, आईटीआई लागू है, जैसे कि लगातार नोटिस दे रहे हैं, अभी आरआरबी के वेबसाइट पे भी आ गए, तो इसी तरह से लागू रहे तो समझिए कि मैक्सिमम पोस्ट पे आईटीआई वाले एलिजिबल हो जाएंगे और उस पे सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले, एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले ही फाइट करेंगे। और कुछ गिनी चुनी पोस्ट रहेगी जिस पे नॉर्मल छात्र यहाँ पे 10th पास वाले एलिजिबल रहेंगे, भर तो सकते हैं फॉर्म, लेकिन काफी कम वैकेंसीज आपके लिए मिलेंगी। और ऐसा नहीं है सारी पोस्ट आपके लिए रहेगा, इसमें आईटीआई वाले भी ये पोस्ट को ले सकते हैं और एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले भी ये पोस्ट को ले सकते हैं अगर इन सभी पोस्ट के कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तो ये चीजें हैं आई थिंक समझ में आया। रही बात की कितनी भर्ती आ सकती है, तो देखिए दोस्तों, अगर यहां पे बात करें सिविल डिपार्टमेंट की, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, इसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की और एसएनटी डिपार्टमेंट की पोस्ट की, तो जितनी भर्तियां आती है उसके करीब करीब 80% तो वैकेंसी दोस्तों आपका यही सारे डिपार्टमेंट का ही आता है। और बाकी जो बच गया वो 20%, 15% के आसपास ये सारे पोस्ट आते हैं। चूंकि
जीवन मेडिकल वाली हॉस्पिटल असिस्टेंट का काफी कम पोस्ट निकालते हैं। असिस्टेंट पॉइंट्समैन की थोड़ा ठीक ठाक रहता है। देखिए गेटमैन का कितना निकालते हैं 2019 में, तो दोस्तों अलग से गेटमैन की कोई भर्ती ही नहीं दिए थे, तो समझिए पूरा नील था 2019 वाली भर्ती में गेटमैन का पोस्ट, ये भी नहीं दिए थे 2019 में भर्ती। अब देखिए इस बार अगर देते हैं तो थोड़ा पोस्ट देख सकते हो 10th पास वालों के लिए, वरना तो बहुत कम पोस्ट यहाँ पे निकल के आएगा। तो मान के चलिए कि 15 से 20% के आसपास ही पोस्ट यहाँ पे 10वीं पास वालों के लिए निकल के आते हैं। अगर 1 लाख के आसपास वैकेंसी देते हैं, 1 लाख प्लस वैकेंसी देते हैं, तो ऐसे केस में समझिएगा कि 15,000 से लेकर 20,000 के आसपास ही सिर्फ और सिर्फ 10th पास वाले के लिए यहाँ पे रहेगा। और वो भी 21 जोन में बात करें तो हर जोन में बांटेगा ये पोस्ट, तो कितना कम कम यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी मैक्सिमम पोस्ट पे ITI वाले ही यहाँ पे कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबल रहेंगे। तो ये चीजें हैं फ्रेंड्स, भर्ती आने से पहले सारा कुछ जो चीजें हो रही है वो आपको वेबसाइट पे भी अब बता रहे हैं ये लोग, और बाकी सारी चीजें हैं जो कि पहले भी ये लोग बताते आ रहे हैं। 2019 की भर्ती के बाद से ही इस तरह के नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं कि अब से ऐसे ही प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि 2 ही बार छूट था और इसके बाद आगे से भर्ती होगा, उसमें मैक्सिमम पोस्ट के लिए ITI यहाँ पे अनिवार्य रहने वाला है। तो ये रही अपडेट। बाकी इसके ऊपर आपको क्या करना है, हालांकि जो सिर्फ 10वीं पास वाले हैं उनके लिए तो ये अच्छी खबर है नहीं, वो तो यहाँ पे चाहेंगे कि ITI हट ही जाए। लेकिन दोस्तों जो ITI किए हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर एक तरह से है कि अब जाकर के ITI वाले छात्र के लिए ज्यादातर पोस्ट रहेंगे, तो एक तरह से उनकी मेरिट कम जाएगी और उनके सिलेक्शन होने के चांसेस एक तरह से काफी बढ़ जाएंगे। बाकी इसके ऊपर आपको क्या करना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।